द लॉर्ड। हम अपर रूम इंडिया चर्च बलारपुर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। हम आशा करते हैं कि इस माध्यम से आप आशीषित हो। क्यों ना आज की आराधना करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आज का जो समय दिया है प्रभु जी, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु, जो ऑनलाइन सर्विस हमने शुरू की है प्रभु जी, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु, जो वचन आज हमें तू सिखाने जा रहा है प्रभु जी, उस वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। वो वचन हमारे जीवन में कार्य हो प्रभु जी। प्रभु, ये छोटी सी विनती मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। करे हर जरूरत पूरी अपने
में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ईश्वरपा, आपने अच्छा दिन दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं ईश्वरपा। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। वर्शिप हुई अच्छी गई उसके लिए धन्यवाद देते हैं ईश्वरपा। भी वचन होने वाला है, जो भी प्रशांत चाचा बोलने वाले हैं वो अच्छे से बोलने पाए और आपके थ्रू बोलने पाए ईश्वरपा। सभी चीज़ों को आपके हाथों में देती हूँ और आगे का समय आपके हाथों में देती हूँ। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। और हम अभी ब्रदर प्रशांत पिल्ले का स्वागत करेंगे। थैंक यू। मैं अपर रूम चर्च ब्रांच बल्लाशाह की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ बाइबल के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन में चेंजेस लाता है। मैं कुछ दिन पुराना जीवन मैं देखना चाहता हूं कि जो मैं परंपरा में था तो मैं परमेश्वर को नहीं जानता था दोस्तों। और परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, ये बाइबल क्या कहती है, हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है, ये सारी चीज़ों से मैं अनजान था। क्योंकि मैं एक हिंदू धर्म से हूँ और मेरा नाम प्रशांत पिल्ले है। और मैं परंपराओं में जब जिंदगी जीता था तो मैं पूरी तरह से उस परंपराओं का पालन करता था। जैसे पूजा पाठ करना, माला जपना, मूर्ति पूजा, इस चीज़ों में मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और मुझे बाइबल के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि बाइबल क्या कहती है और ये लोग क्या करते हैं। जब मैं इनको देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कुछ चीज़ें अपने जीवन में डालना चाहते हैं ज़बरदस्ती से। और मैं ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा गुस्सा होता था, क्योंकि सारे लोग गुस्सा होते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। उनका जीवन थोड़ा चेंज होता है दोस्तों। तो जब मैं ये सारी चीज़ों को देखता था मुझे हल्का गुस्सा आता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जीवन ने, मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी कि मैं पूरी तरह से प्रभु में आ गया। मैंने बपतिस्मा लिया, मुझे 2 साल हो गए दोस्तों। और मैंने जो मिराकल्स, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह में देखे मेरे जीवन के, मेरे 30 साल 32 साल में नहीं देखा था मैंने। लेकिन मैं जब प्रभु यीशु में आया तो मैंने मिराकल को देखा और मैंने मिराकल को किया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर जीवित है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, जो आपके जीवन में चलता है वही सही नहीं है। अगर आप देखोगे कि मेरा जीवन यही है तो आप गलत हो। मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आप प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं पहचानते, तो आपका जीवन जीना व्यर्थ है। मैं देखता हूं दोस्तों, आज कई लोग प्रभु में हैं और कई लोग प्रभु में आना चाहते हैं और कई लोग प्रभु को जानना चाहते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बाइबल जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे बाइबल समझती नहीं थी। जब मैं अपने दोस्तों से, अपने पास्टर से बात करता था तो बाद में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा दान दिया कि मैं प्रार्थना में लग गया। और जब मैं प्रार्थना करता था तो मुझे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता था, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जिसने 40 टाइम प्रभु यीशु मसीह को अपने दर्शन में देखा है। ये सच है। और मेरा जीवन इस तरह चेंज हुआ कि आज मैं प्रभु का कार्य करता हूं, प्रभु का प्रचार करता हूं। प्रभु के लिए कई बीमार व्यक्ति हो, कई परेशान व्यक्ति हो, कोई चीज़ों से परेशान हो तो हमें बुलाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनके जीवन से सारे दुखों को दूर कर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि ये हमारा जीवित परमेश्वर है, ये सारी चीज़ों को जानता है। तो मेरा जीवन मैंने परमेश्वर में दिया। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मैं देखता हूं, जो तकलीफों में है, दुखों में है, फिर भी वो परमेश्वर को नहीं जानते। प्रभु, मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो उनके जीवन में पहुंचे और उनके जीवन में पहुंचने के बाद उनके वचन उनके जीवन में कार्य करे। क्योंकि दोस्तों, जब से मैं यहाँ पे 2-3 साल से प्रभु में आया हूँ तो बाइबल पढ़ने के बाद जब बाइबल को मैंने समझा है दोस्तों, तो बाइबल में सिर्फ प्यार का संदेश है दोस्तों, और कुछ अलग नहीं है जो लोगों ने प्रचार किया है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वो एक ही परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई भी नहीं है। दोस्तों, जब मेरा जीवन इसमें आया तो सारी चीज़ों का मैं आकलन करने के लगा, उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए लगा। और प्रभु यीशु मसीह
हम कुछ बाइबल के वचन पढ़ने के पहले हम प्रार्थना करेंगे, और जितने लोग शायद ये वीडियो को देख रहे हैं वो भी प्रार्थना करें। उनके जीवन में जो प्यार आएगा प्रभु यीशु मसीह का, वो बहुत बड़ा रहेगा। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे दोस्तों, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर, तू हमारे जीवन में रहता है। मेरे पिता परमेश्वर, तू हमसे प्यार करता है। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि तू हमको कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी इतना प्यार करने वाला जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, फिर हमको कोई कमी घटी क्यों होंगी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, और मैं उन सारे लोगों को, सुनने वालों के लिए आशीषों को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके जीवन में जो भी कमी है प्रभु जी, वो तू पूरी कर दे मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, तू जीवित परमेश्वर है, सारी चीजों को अपने हाथों में रखता है प्रभु जी, और उनको दर्शन के साथ बात कर मेरे पिता कि तू ही एक परमेश्वर है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सारे सुनने वालों के लिए प्रभु जी, कि सारे सुनने वाले प्रभु जी आशीष पाए मेरे पिता परमेश्वर। और मैं जो वचन बताऊंगा प्रभु जी, उससे वो सारे चीजों को समझ सके प्रभु जी, जो उनके जीवन में चल रहा है। छोटी सी विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो दोस्तों, मैंने जो प्रार्थना की, जो प्रार्थना हम करते हैं, ये सारे जीवन में आप लोगों के काम आता है। तो मैं कुछ वचनों को लूंगा जो बाइबल से दिए गए हैं, और जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता था तो मुझे थोड़ा अचंभित लगता था कि इतना प्यार हमें और कोई नहीं कर सकता जो प्रभु यीशु मसीह हमसे करता है। और जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस धरती पर आया और सूली पर चढ़ गया प्रभु जी, उसने अपना, प्रभु ने लहू बहाया। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हम पापियों के लिए दिया है। कि हम पापी कैसे हैं, हम अपने आप को कभी पापी नहीं मानेंगे। मैं कई लोगों से बात करता हूं तो वो लोग अपने आप को पापी नहीं मानते हैं, कि वो बोलते कि नहीं जीवन ऐसा है, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। हमारा जीवन पाप से शुरू होता है, और हमारे जीवन में पाप हम करते रहते हैं। अभी देखिए कि पूरे विश्व में सबका कोई ना कोई परमेश्वर है, कोई ना कोई पिता है, कोई ना कोई गुरु है। उन्होंने अपना गुरु मान के रखा है, उसकी वो पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए वो बहुत सारे उपवास करते हैं, वो उनके लिए बहुत सारी भावना अच्छी रखते हैं। लेकिन कुछ कारणवश, वैसे अगर मैं बोलना चाहूँगा तो हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ही विश्वासी लोग हैं, लेकिन वो दूसरे परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, और उसकी पूजा पाठ और बहुत सारी सेवा करते हैं, लेकिन उनको फल कुछ भी प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि हमारे जीवन में, जब मैं पुराने जीवन में था, तो व्यसन, कपट, जलन, कूड़न, ये हमारे जीवन में जुड़ा रहता था। हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, किसी के बारे में गलत बोलना ये हमारे लिए रोज की बात थी। हम लोग अपने जीवन को अलग ढंग से जीते थे, और हम अक्सर ये बातें करते थे कि जैसे हमने कोई पाप किया ही ना हो। लेकिन बाइबल में जब हम लोग जाते हैं तो ये सारी चीजों से हम छुटकारा पाते हैं दोस्तों। हमारी आंखें पूरी पवित्र हो जाती है मेरे दोस्तों, और उसके साथ हमारी सोच वो भी पवित्र हो जाती है। हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। हम उन लोगों के घर में जाके प्रार्थना करते हैं जिसको हम जानते भी नहीं, और उसको हम प्रभु यीशु मसीह का मैसेज देते हैं और उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो ये जो बाइबल क्या कहती है, बाइबल हमारे जीवन में वो रोशनी को लाती है जो अंधकार को दूर करता है दोस्तों। और अंधकार वो जो हमने गुरु बना के रखा है। गुरु का मतलब होता है, गु यानी अंधेरा, और रू का मतलब अंधेरे को दूर करने वाला, उसका मतलब गुरु होता है। लेकिन हमने ऐसे गुरुओं को बना के रखा है जो खुद में पवित्र नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। उसके बाद हमारा दिल टूट जाता है कि हमने उन पर विश्वास किया। अगर तुम परंपराओं में जाओगे, भारत देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है। लेकिन मैं बाइबल से कुछ वचन बताना चाहूँगा जो मेरे जीवन में सपनों के द्वारा आए, और उन्होंने मुझसे बात किया जब मेरा जीवन बदल गया। प्रभु यीशु मसीह के जब दर्शन होते थे तो एक आया था कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर बाइबल के द्वारा ये बातें कहता है। ये मुझे नहीं मालूम था। जब मैंने इसको पढ़ा तो इसमें मत्ती 7 का अध्याय 7 में वचन है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं सोच में पड़ गया दोस्तों, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ये क्या है? ये क्या चीज है जो हमसे कोई बात करना चाहता है? कौन व्यक्ति है वो जो हमारे जीवन में ये सारी चीजों को डालना चाहता है?
तो ये जो मेरा सपना था, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मैं सोच में पड़ गया दोस्तों कि क्या खटखटाना है, क्या खोलना है। ये सारी मेरी चीजें समझ के बाहर थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखता हूँ कि कोई सफेद कपड़ों में मेरे पास बैठा है और वो बोलता है कि खटखटा प्रशांत, मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ। ये सारी चीजें जब मेरे जीवन में आ रही थी तो मैं दरवाजा खोल के बाहर चला जाता हूँ और बाहर देखता हूँ तो बाहर कोई नहीं है और सवेरे के 4 बजे है दोस्तों। फिर मैं आने के बाद पानी पी के सोचता हूँ कि कौन है वो जो व्हाइट कपड़े पे बैठा था, जो दाढ़ी थी, ये था। और बहुत सोचने के बाद मैं थोड़ा अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि मुझे ऐसा ड्रीम गिरा और कोई खटखटा। तो किसी ने मुझे उसका आंसर दे दिया, लेकिन मेरा एक दोस्त था जो क्रिश्चियन फैमिली से था, उनसे मैंने ड्यूटी पे बात किया कि ये क्या चीज है। तो उसने कहा कि ये प्रभु यीशु मसीह है जो तेरे जीवन में आना चाहता है, तेरे जीवन को वो बदलना चाहता है। तो मेरा क्वेश्चन था कि वो मेरे जीवन में क्यों आना चाहता है, क्योंकि मैं तो उसको विदेश का परमेश्वर कहता हूं, क्योंकि हमारे 33 कोटि भगवान है जिसको रात दिन हम पूजा करते, तो उसकी हमारे जीवन में क्या जरूरत है। तो मेरा दोस्त बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक ही पिता है, जिसका डिस्कशन मैं करने लगा। अगर वो एक ही पिता है तो फिर बाकी कौन है, बाकी सब कौन है। तो मैं वो जानना चाहने के लिए मैंने बाइबल को उठाया, और बाइबल को उठाने के बाद ये वचन मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि यहाँ पे तू जा और खोल, ये चीज वहां लिखी गई है। और मैं उस चीज को पढ़ने लगा और पढ़ने लगा तो खटखटाओ प्रशांत, मैं तेरा दरवाजा खटखटाता हूँ, तू खोलता क्यों नहीं। वो मेरा प्रभु यीशु मसीह था जो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उनको जानने के लिए मुझे 30 साल से ज्यादा समय लग गया। उनको पहचानने के लिए कई साल बीत गए, लेकिन वो मेरे सामने थे। और बाइबल कहती है कि समय आने पर मैं तुझे आवाज दूंगा, समय आने पर मैं तुझे आवाज दूंगा, मैं तेरे जीवन को चेंज करूंगा। दोस्तों, समय आ गया है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो तो आप प्रभु यीशु मसीह से बात करें, एक बार घुटने टेके। आपकी सारी समस्याओं का हल उसके पास है, वो जीवित है और वो सारी चीजों को जानता है दोस्तों। और तुम्हारे जीवन में जो चेंजेस आएंगे वो आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी खुली आंखों से परमेश्वर को देखा है और मैंने मिरेकल्स को होते हुए देखा है। मेरे घर से मिरेकल्स शुरू हुए, आज दूसरों के घर तक चल रहे हैं, और मेरा जीवन अभी पूरा प्रभु यीशु मसीह में है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दोस्तों, एक वचन मैं तुम्हारे जीवन में डालना चाहता हूं कि अगर आप लोग परेशान हो, आप लोग नए हो, आप लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने घुटनों को टेके और एक बार उस पर विश्वास करें। वो आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपके जीवन में वो सारी खुशी लाने जा रहा है जिसके लिए आप तरसते हो। कहां कहां जाते हो, कहां कहां तुम चीजें करते हो। मैं बात नहीं करना चाहूंगा, परंपराओं में घिरा व्यक्ति बहुत परेशान होता है, उसको पता नहीं होता है कि वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। वो हर एक व्यक्ति की बात मानता है, इंसान की बात मानता है कि यहां चल, तेरे लिए ठीक हो जाएगा, वो चला जाता है। वो पैसों का मुंह नहीं देखता है, क्योंकि वो ग्रसित है दिमाग से। उसने जीवित परमेश्वर की खोज ही नहीं की, उसने जीवित परमेश्वर को जाना नहीं, उस तक वचन पहुंचा नहीं है। वो बेचारा परेशान है और सारा जीवन ढूंढता रहता है। और मैं इस बाइबल के बारे में बात करना चाहता हूं। जो प्रभु यीशु मसीह है वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है। जब तुम्हारे जीवन में शांति आएगी तो सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, तभी शांति आएगी। परमेश्वर हमको वो सारी चीजों से नवाजता है, देता है, कोई कमी नहीं करता है। दोस्तों, जब से मेरा जीवन परमेश्वर में है, मैं एक आंतरिक आनंद से भरा हुआ हूं, मैं एक जोश से भरा हुआ हूं, मैं एक आत्मविश्वास और हर जगह प्रभु की बात करने वाला पागल इंसान हूं मैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर इतना प्यार करता है कि मैं उसके प्यार में पागल हूं। और जब मैं सारी चीजों को मैं पढ़ता हूं, मैं छोटे छोटे बच्चों को प्रभु के हमारे हाउस ग्रुप में देखता हूं, उनका भी प्यार परमेश्वर में कितना है, कितना भरोसा है, अटूट भरोसा है। प्रभु ने उनके जीवन में भी कोई कमी नहीं रखी। मैं एक मिराकल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये एक वचन लेके मैं आया हूं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। घटना ऐसी थी कि
मेरी सिस्टर की लड़की छोटी थी और उसके कुछ बाल झड़ने के कारण हमने एक डॉक्टर से इंजेक्शन दिला दिया था, तो उसको वहां पे 6-7 फोड़े हो गए थे सर पे, और वहां से बहुत सारा ब्लड निकलता था और वो फोड़े सूख नहीं रहे थे, वो फोड़े पूरे पक गए थे। उस वक्त मैं प्रभु में नया नया आया था। जब मैं ये सारी चीजें पढ़ता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैंने प्रभु से बात की कि प्रभु मैं तुझसे मांगता हूं, मैं तुझसे पूछता हूं कि मेरी बहन की लड़की ठीक होंगी क्या? तो प्रभु ने मेरे कान में कहा हाँ, यस, जरूर। वो शब्द मुझे आज भी याद है, वो प्यार मुझे आज भी याद है। और उसके कई महीने पहले हम बहुत परेशान थे, बहुत बड़े डॉक्टरों के पास गए थे और बहुत बड़े डॉक्टरों से हमने बातें की थी। तो डॉक्टर ने कहा कि इसके अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा छोटे, क्योंकि ये सूखना मुश्किल है, क्योंकि हमने हाई डोज एंटीबायोटिक दे दिया है। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह के सामने मैंने घुटने टेके और मैंने प्रार्थना की, जब मुझे प्रार्थना भी नहीं आती थी, और मैंने बोला कि हे प्रभु, मेरे बहन की लड़की को बहुत प्रॉब्लम है, वो कहीं और ज्यादा ना परेशान हो जाए, प्रभु तू ठीक कर दे। 1.5 हफ्ते के अंदर फोन आता है सिस्टर का कि वो फोड़े सूख रहे हैं, और 1 महीने के बाद वो फोड़े पूरी तरह सूख गए और वहां पे नए बाल आने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो, वो मिरेकल्स मैंने अपने आंखों से देखा है, वो मिरेकल्स को मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं तुम्हारे जीवन में भी ब्लेसिंग करता हूं। अगर कोई परेशान है, कोई ऐसी चीजों से, कैंसर से अगर कोई पीड़ित है, तो प्रभु का नाम जरूर लेना, परमेश्वर तुमको उससे चंगाई देगा। कोई चलने में असमर्थ है, वो भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु कहता है, और बाइबल का वचन पूरा होता है। बाइबल में जो लिखा है वो सत्य है, वो धोधारी तलवार है, वो होना ही है, जो लिखा गया है वो होना ही है। आपके जीवन में परमेश्वर आएंगे और आपको आशीषों से भर देंगे। बस अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे रखिए। कई लोग हैं परेशान हैं बहुत सारी चीजों से, लेकिन वो कहीं ना कहीं परंपराओं से घिरे हैं। वो डरते हैं कि हम कैसे करें, हम कैसे चीजों को ये करें। लेकिन बाइबल का ये वचन यहां सत्य होता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, ये वचन मेरे जीवन में कार्य किया था। मेरे जीवन में वो इतने प्यार से आया और मेरे जीवन को उसने बदल दिया। आज मैं आपके सामने आया हूं प्रभु की वो बातें करने जो आप लोग नहीं जानते, परमेश्वर की वो बातें करने। हर एक व्यक्ति ने अपना गुरु बना के रखा है, लेकिन उनको वो चीजें प्राप्त नहीं हो रही है, वो तकलीफों में है। जब हम अपना पुराना जीवन जीते हैं तो हम कुछ भी काम करते, हम पाप करते, हमको पता नहीं होता है कि वो पाप है, और हम करते रहते, निरंतर करते रहते। झूठ बोलना, किसी के पैसे ले लेना, वापस नहीं देना, किसी को यानी कोई चीज उसकी ये कर लेना, हमको उसको कुछ लगता नहीं है, क्योंकि हमने उस चीजों को पढ़ा नहीं है। लेकिन जब बाइबल पढ़ते हो तो तुम दिन भर में एक भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रभु का धन्यवाद हो, तुम किसी की चीजें उठा नहीं सकते, गलत नजर नहीं डाल सकते। जब बाइबल आप पढ़ोगे आपके जीवन में सारे उजाले आएंगे जो परमेश्वर की ओर से। प्रभु हमारा जीवित है और वो सारी चीजों को आशीषें देता है। वो चीजों को आशीषें दे के तुम्हारे जीवन में वो सारे चीजों को चेंजेस लाता है। मैं बताना चाहता हूँ भाइयों, जब मैं नया नया परमेश्वर में आया, प्रभु में आया, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत मदद की, प्रभु के बारे में बहुत बताया। मैंने बाइबल पढ़ा, मैं चर्च ज्वाइन किया, और सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने आधे घंटे में तो नहीं रह सकता, लेकिन मैंने देखा है कि परमेश्वर जीवित है, जो हमारे उस पापों को क्षमा करने आया है जो खून से भी लाल है। उस पापों के लिए आया है जो हमने अपने जीवन में किया है, और उसको कोई माफ करने वाला नहीं है। बाइबल का एक वचन है, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो खुद पवित्र नहीं है वो हमें कैसे माफ करेगा। हम परंपराओं को, जीवन को देखते हैं, उनकी किताबें हम पढ़ते हैं, तो हमको सारी चीजें सामने आती है, पवित्रता क्या है। प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के पेट से आया,
उन्होंने जीवन भर कोई गलत काम नहीं किया, शादी नहीं की, और वो पवित्र तरह से जिंदगी बिताते थे। अगर हम परंपराओं में जाके देखते हैं तो ये सारी चीज हमको नहीं दिखेंगी, ये सारी चीज हमको नहीं दिखेंगी, क्योंकि हमारे जीवन में वो है ही नहीं। जब हम पुराना जीवन जीते हैं तो हम वही जीवन में रहते हैं, लेकिन बाइबल का वचन हमारे लिए बहुत सारी चीजों के रास्ते खोलता है। तो दोस्तों, जब मैं ये वचन लोगों को बताता था तो उनके जीवन में क्या मिराकल होता था, वो मुझसे आके फिर मिलते थे। जब मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ और उनसे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ, बातें करता हूँ, उनको बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे, उनका जीवन कैसा था, तो वो क्या करते हैं कि पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने के बाद उनके जीवन में कुछ चेंजेस आता है, मिराकल्स होता है, तो दौड़ के मेरे पास आते हैं कि प्रशांत, प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत कार्य ऐसे ऐसे किए हैं, और वो विश्वास करने लगते हैं, वो बाइबल को पढ़ने लगते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हम जब ये प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके कार्य करते हैं तो परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से मिराकल्स को करता है, उनके जीवन में चेंजेस को लाता है। प्रभु इतना महान था कि उन्होंने हमसे वादा किया है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर मैं परंपराओं की बात करता हूँ, पुराने चीज़ों की बात करता हूँ, तो कोई परमेश्वर ने ऐसा वचन नहीं दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ एक वचन को बांधा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो काम क्या है? बीमारों को चंगा करना, ग्रसित लोगों को ठीक करना प्रभु के नाम से। तो क्या हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएंगी? आएंगी, हमारे जीवन में परेशानी आएंगी, लेकिन हमको पूरा ध्यान प्रार्थनाओं पे, प्रभु यीशु मसीह के बाइबल पे लगाना है। तो उसका रिजल्ट हमको इतने प्यारे ढंग से और इतने अच्छे ढंग से मिलता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी खुशी आती है। हमारा जो जीवन का तरीका है वो बदल जाता है। हम लोगों के लिए भागते हैं, वो प्यार हमको मिलता है कि भाऊ तुम्हारी प्रार्थना से हम ठीक हो गए, भाऊ तुम्हारी प्रार्थना से मेरे हस्बैंड खाना खाने लग गए, भाऊ तुम्हारे। तो ये सारी चीज़ें सुन के हमारा मन खुशी से झूम उठता है कि मेरा फ्रेंड है डैनियल डेविड, और हमने जो एक हाउस ग्रुप अपर रूम चर्च के नाम से शुरू किया, और बहुत सारी चीज़ों के बाद हमारे हाउस ग्रुप में पहले 5-6 लोग आए, और 5-6 लोग, और फिर दूसरे तीसरे हफ्ते में 40 लोग हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। और उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। एक फैमिली आई जो प्रभु को मानती जानती थी, लेकिन वो प्रभु को सारी पूरी तरह से नहीं जान सकते थे। वो बाइबल को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था, बाइबल को बस ये मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह है और वो उनके जीवन में चेंजेस को लाता है। लेकिन जब वो मेरे घर में आए, बैठे, और मैंने फिर मेरे दोस्त से मिला कि हम लोगों ने मिल के, सब फैमिली ने मिल के उनके लिए प्रार्थना की, तो उनके परिवार में मिराकल होने लगे। और मिराकल होने के लिए जब होने लगे तो सारी चीज़ें उनके जीवन में खुशियाँ से भर दी, उनका जीवन बदल गया। और ऐसा करते करते कई लोग प्रभु में आने लगे, और प्रभु में आने के बाद उन्होंने अपने जीवन को चेंज किया। वो हमारे साथ मिल गए और प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक सुंदर सा समय हमारे जीवन में लाया है, और जो मिराकल्स को करता है। मेरे दोस्तों, आज कई लोग सुनने वाले, हो सकता है कोई परेशानी से ग्रसित हो, कोई बीमारी से ग्रसित हो, कोई व्यापार में उनका नुकसान हुआ हो, किसी को बता नहीं सकते। और कई घरों में मैं देखता हूँ कि लोग बीमार हैं, चंगाई नहीं है, शांति नहीं है, पैसा तो है पर शांति नहीं है, उनका जीवन अस्त व्यस्त है। मैं कहना चाहता हूँ ये YouTube के माध्यम से कि अपना समय एक बार आधा घंटा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बिता के दे। आप जैसे वो 1 घंटा या आधा घंटा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बिताएंगे, आपका जीवन उसी वक्त बदल जाएगा। आप खुद चल के लोगों को बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को किया है, मेरी परेशानी दूर हो गई है। एक विश्वास की बात है जो हमें अपने जीवन में लाना है। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी तकलीफें लोगों को नहीं बताते। मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से सीधी बात करें। यहाँ मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं, हमारा परमेश्वर सीधा सुनता है। प्रभु यीशु मसीह ये सारी चीजों को सीधा सुनता है, और उसका जवाब भी हमें सीधी तरीके से देता है। और ये प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बदल देगी। ये प्रार्थना तुम्हारे
आने वाली पीढ़ियों को बदल देंगी। जो पापों से ग्रसित है वो पापों से आप लोग दूर हो जाएंगे। हम जब ये सारी चीज़ों को हम खुली आंखों से देखते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोच में पड़ जाते हैं कि प्रभु कितने अच्छे कार्य करता है। प्रभु जब मिरेकल्स करता है तो हमारे आंखों से पानी आता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के प्यार से जुड़ जाते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक ही वचन मेरे जीवन में इतना मुझे बार बार कि मैं मांगता हूँ परमेश्वर मुझे दे देता है, मैं मांगता हूँ परमेश्वर मुझे दे देता है। और वो चीज़ों से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, रोता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, निरंतर प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो तकलीफ में हैं, जो मेरे घर तक पहुँच जाते हैं या फिर मुझे फ़ोन करते और उनका जीवन चेंज हो जाता है। लेकिन परमेश्वर में आने के बाद हमको स्थिर होना है। परमेश्वर के आने के बाद हमको कोई शक नहीं करना है। परमेश्वर में आने के बाद हमारे को सारी रीति से अपना जीवन परमेश्वर को देना है। वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदल देगा और तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियों को लाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ वो वचन को बांधा है। और जब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ता हूँ तो मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है और मैं अपना जीवन अभी प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। मैं हर चीज़ प्रभु यीशु मसीह की तौर जो बताए गए वचनों के द्वारा चलता हूँ। वो वचन मैं उन लोगों के लिए भी बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु में है, प्रभु में रह के भी परमेश्वर के कार्य के लिए थोड़े दूर है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्रभु के कार्य को करें। वो वक्त जल्द आएगा कि प्रभु यीशु मसीह फिर से हमारे जीवन में आने वाला है और हम सब उठा लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ बांधेंगे। मेरा दोस्त डैनियल डेविड, मैं और कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचनों से आपसे बात करेंगे। और जो परमेश्वर को जीवन देना है वो हम किस तरह देना है, परमेश्वर से हमें किस तरह रीति से प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमारी चीज़ों को कैसा पूरा करेगा, ये बीमारी, ये हमारे जीवन में जो कमी है उसको कैसे दूर करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि जो लोग बीमार है, जो लोग अपने समस्याओं से ग्रसित है, जो लोग एक में से बता नहीं सकते, अपनी शेयरिंग नहीं कर सकते, वो प्रभु यीशु मसीह से जरूर करेंगे और एक बार अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। देखिए आपके जीवन में मिरेकल होने जा रहा है। आंखों को बंद करके अपने आप प्रभु यीशु मसीह को याद कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन से वो सारी समस्या दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जितने देखने वाले लोग हैं प्रभु जी वो तुझे जान सके मेरे पिता परमेश्वर। वो समस्या लोगों से बांट नहीं सकते प्रभु जी, लेकिन तुझसे बांटते हैं मेरे पिता परमेश्वर। कोई बीमार होगा प्रभु जी, कोई दुखी है प्रभु जी, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है प्रभु जी इस लॉकडाउन में, कोई कोरोना से परेशान है मेरे पिता परमेश्वर, कोई बीमारी से और ग्रसित है प्रभु जी। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि तेरे नाम से वो चंगाई पाए प्रभु जी। जो सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर, वो अभी के अभी ठीक हो जाए प्रभु जी तेरे नाम से, और वो विश्वास करे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। सिर्फ प्रार्थनाओं से तू हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, और वो सारे लोग जो अभी इस जगह बैठ के प्रभु जी तुझे याद कर रहे वो चंगे हो गए प्रभु जी, उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई प्रभु जी, और वो तुझे माने तो ऐसा कर। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज के वचनों के द्वारा जो भाई प्रशांत ने आप सभी को बताया कि आप मांगोगे तो मिलेगा, उस द्वारा आप सभी आशीषित है। क्यों ना हम अपने आप को, अपने सरों को झुकाए और परमेश्वर ने जब हमारे हृदय में ये सारी चीज़ें दी है, परमेश्वर के सम्मुख इन चीज़ों को रखे और इस पूरी सर्विस को उसके हाथों में देते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुका के प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इन सारी चीज़ों को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। आज के सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो एक नई पहल तूने हमारे जीवनों में जोड़ा है परमेश्वर, उसे तू आगे सक्सेसफुल होने के लिए तैयार कर रहा है परमेश्वर। जुड़े हुए सभी लोगों को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, जिन्होंने आज का वचन सुना परमेश्वर, उनके हृदय में ये वचन बहुत आयत से कार्य करने पाए परमेश्वर, और तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशा करते हैं कि आप इस अपर रूम इंडिया बल्लारपुर के पेज को
के चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे और आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।